Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book Class 10 Subject Maths Chapter 2 Linear Equations in Two Variables and its exercise 3, and this is the second part of this video. In first part of this video we had solved till question 3 and today we shall now solve from question 4. So question number 4 is given. Find the value of k for which the given system of equations have a unique solution. नीचे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं उनके लिए हमको k का वैल्यू फाइंड करना है और इस कंडीशन में फाइंड करना है कि इनका जो सॉल्यूशन हो वो एक यूनिक सॉल्यूशन हो. सो फर्स्ट इज गिवन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 and 3x plus y is equal to 1. So in the given system of equations, here a1 is equal to k, b1 is equal to 2 and c1 is equal to 5. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to 3, b2 is equal to 1 and c2 is equal to 1. अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है. सो इसके लिए लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए हमने फार्मूला देखा है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो अब इस फार्मूला में इनके वैल्यूज रख देंगे. सो a1 है k अपॉन a2 है 3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 है 2 अपॉन b2 है 1. फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो k का मल्टीप्लाई 1 से, सो ये होगा k वन ज़ा k इज़ नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2 से, सो 3 2 ज़ा 6. तो ये हमारा आंसर होगा. मतलब 6 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो ये इसका आंसर होगा. सेकेंड इज गिवन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 and 3x plus ky is equal to 1. So in the given system of equations, here a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 2 and c1 is equal to 3. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to 3, b2 is equal to k and c2 is equal to 1. अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है. सो इसके लिए लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो इसके वैल्यूज रख देते हैं. सो a1 है 1 अपॉन a2 का वैल्यू है 3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है माइनस 2 अपॉन b2 है k. फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो k मल्टीप्लाई 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई 3. फिर ये होगा k वन ज़ा k इज़ नॉट इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस 6 होगा. मतलब ये जो माइनस 6 है इसे छोड़कर k के सभी वैल्यूज़ के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो ये इसका आंसर होगा. थर्ड इज गिवन kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k. सो इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हियर a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू k माइनस 3. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू k. अब फिर से हमको k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है. सो वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2.
फिर इनके वैल्यूज रख देते हैं। सो A1 है k अपॉन A2 है 12 इज नॉट इक्वल टू B1 है 3 अपॉन B2 है k। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो k का मल्टीप्लाई k से इज नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 12 से। फिर ये हो जाएगा k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। फिर ये जो k स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। सो k इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 36। फिर 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और ये प्लस या माइनस हो सकता है। सो प्लस माइनस 6 और ये रहेगा k इज नॉट इक्वल टू। सो प्लस और माइनस 6 को छोड़कर k के सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो ये इसका आंसर होगा। इस चैनल पे आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं उसको यही ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आप उसे फेयर कॉपी में भी अच्छे से नोट कर पाएँ, जो एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैं अपने जितने भी वीडियोस हैं उसको आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे आप इसे फेयर कॉपी में भी लिख सकें और आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं हमेशा से यही ट्राई करता हूँ कि मेरे वीडियोस में आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस ना मिले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फोर्थ इज गिवन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू k and 2x minus 3y is equal to 12. So in the given system of equations, here a1 is equal to 4, b1 is equal to minus 5 and c1 is equal to k. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to 12. अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे इनके वैल्यूज रख देते हैं। सो a1 है 4 अपॉन a2 है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है -5 अपॉन b2 का वैल्यू है -3। तो सबसे पहले तो ये माइनस से ये माइनस क्रॉस हो जाएगा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज नॉट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। फिर ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 इज नॉट इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे k नहीं मिला है, तो यहाँ पे k का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, मतलब k के किसी भी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए लिखेंगे नो एनी वैल्यू फॉर k, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस। नीचे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं उसके लिए भी हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, बट इस कंडीशन में फाइंड करना है कि उनका जो सॉल्यूशन हो वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो। सो फर्स्ट इज गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड इन ब्रैकेट k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस इन ब्रैकेट k प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3k। सो इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हियर a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 7। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to k minus 1, b2 is equal to k plus 2 and c2 is equal to 3k। अब इस क्वेश्चन में हमको k का वैल्यू इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। सो इसके लिए लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन, और इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो इस फॉर्मूला में अब वैल्यूज रख देते हैं। सो A1 का वैल्यू है 2 अपॉन A2 का वैल्यू है K-1 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू है 3 अपॉन B2 का वैल्यू है K+2 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है 7 अपॉन C2 का वैल्यू है 3K। अब यहाँ पे हम K का वैल्यू 3 कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। पहले इन दोनों टर्म्स को लेकर, फिर इन दोनों टर्म्स को, और फिर इन दोनों टर्म्स को लेकर। सो केस नंबर 1 2/K-1 इज इक्वल टू 3/K+2। सो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट K+2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट K-1। फिर इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2K प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 3K माइनस 3 1 ज़ा 3। फिर हम K का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2K को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और -3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। सो 4 + 3 इज इक्वल टू 3K माइनस 2K। फिर 3K में 2K माइनस होगा तो ये बचेगा 1K इज इक्वल टू 4 + 3 7, या इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं सेकंड केस। सो सेकंड केस में हमको बीच वाले टर्म्स और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेना है। सो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 का मल्टीप्लाई 3K से इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई K+2 से। फिर इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 3 ज़ा 9K इज इक्वल टू 7K प्लस 7 2 ज़ा 14। फिर ये जो 7K है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 9K माइनस 7K इज इक्वल टू 14। फिर 9K में 7K माइनस होगा तो ये बचेगा 2K इज इक्वल टू 14। फिर K का वैल्यू लाएंगे तो ये हो जाएगा 14/2। सो ये होगा 2 7 ज़ा 14। सो K का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 7। इसी तरह थर्ड केस देखते हैं। सो थर्ड केस में हमको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लेना है। सो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3K इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई K-1। तो ये होगा 2 3 ज़ा 6K इज इक्वल टू 7K माइनस 7 1 ज़ा 7। फिर 6K को इस साइड ले आएंगे और -7 को इस साइड ले आएंगे तो -7 इस साइड में +7 में चेंज हो जाएगा और 6K इस साइड में माइनस में हो जाएगा। तो 7K माइनस 6K। फिर 7K में 6K माइनस होगा तो ये बचेगा K इज इक्वल टू 7, या इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 7। सो तीनों ही केस में हमको K का वैल्यू 7 ही फाइंड हो रहा है। सो K का फाइनल वैल्यू होगा 7 और ये इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन Kx + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 5x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम A1 B1 और C1 का वैल्यू लाते बन जाए ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं Kx + 2y, और ये जो -4 है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू +4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 5x - 3y इज इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम A1 B1 और C1 का वैल्यूज लिख सकते हैं। सो A1 इज इक्वल टू K, B1 इज इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए A2 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -6।
अब यहाँ पे हमको के का वैल्यू इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन, और इसके लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो अब यहाँ पे इनके वैल्यूज रख देते हैं। सो A1 का वैल्यू है K अपॉन A2 है 5 इज इक्वल टू B1 है 2 अपॉन B2 है -3 इज इक्वल टू C1 है 4 अपॉन C2 है -6। अब यहाँ पे हम K का वैल्यू दो ही कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है इनमें K नहीं है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को लेकर और इन दोनों को लेकर दो कंडीशन में K का वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें K ही नहीं है, तो हम K का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं फर्स्ट केस। सो फर्स्ट केस में हमको लेना है K/5 इज इक्वल टू 2/-3। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -3 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। फिर ये जो -3 मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा K इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 अपॉन -3। तो यहाँ पे K का वैल्यू फाइंड हो गया 10/-3, और ये जो माइनस मार्क है वो पूरे टर्म्स के लिए होता है, तो इसको हम -10/3 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड केस। सो सेकंड केस में हमको इन दोनों को लेना था बट इसमें K नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसलिए हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लेते हैं। सो K/5 इज इक्वल टू 4/-6। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -6 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4। फिर इसमें -6 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो K इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 अपॉन -6। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 10 ज़ा 20 और ये होगा 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस में रहेगा। तो K का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा -10/3। तो दोनों ही कंडीशन में हमको K का वैल्यू -10/3 फाइंड हो रहा है। तो K का फाइनल वैल्यू होगा -10/3 और ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन 3x + ky इज इक्वल टू 7 and 2x - 5y is equal to 1. So in the given system of equations, here a1 is equal to 3, b1 is equal to k and c1 is equal to 7. इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to 2, b2 is equal to -5 and c2 is equal to 1. अब यहाँ पे हमको K का वैल्यू इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन, और इसके लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस फॉर्मूला में अब वैल्यूज रख देते हैं। तो A1 है 3 अपॉन A2 है 2 इज इक्वल टू B1 है K अपॉन B2 है -5 इज इक्वल टू C1 है 7 अपॉन C2 है 1। अब यहाँ पे हम K का वैल्यू दो ही कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में K नहीं है। तो फर्स्ट केस में ले लेते हैं 3/2 इज इक्वल टू K/-5। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई K। फिर 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा -5 3 ज़ा 15 और ये माइनस में रहेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू K, या इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू -15/2
इसी तरह सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस में हम ले लेते हैं k/-5 इज इक्वल टू 7/1। फिर इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो k का मल्टीप्लाई 1 से इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई -5 से, तो ये होगा k1 + k इज इक्वल टू 7 5 = 35 और ये -35 होगा। अब थर्ड कंडीशन में हम k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में k नहीं है। सो फर्स्ट केस में k का वैल्यू फाइंड हो गया -15/2 एंड सेकेंड केस में k का वैल्यू फाइंड हो गया -35। तो अब हमको k के वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख के चेक करना है कि k का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को बैलेंस करता है, और जो इसे बैलेंस करेगा वही k का एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो चलिए इक्वेशन में रख के देखते हैं इसे। तो इक्वेशन है 3/2 इज इक्वल टू k के प्लेस में पहले -15/2 रख के देखते हैं, अपॉन -5 इज इक्वल टू 7/1। तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू -15/2, और ये जो -5 है ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 1/-5 इज इक्वल टू 7/1। फिर ये होगा 3/2 इज इक्वल टू 5 3 = 15 एंड 3 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 7/1। सो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल फाइंड हो गए, लेकिन ये थर्ड टर्म इक्वल फाइंड नहीं हुआ, सो k का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। अब देखते हैं k इज इक्वल टू -35 रख के। सो 3/2 इज इक्वल टू k के प्लेस में -35/5 इज इक्वल टू 7/1। फिर ये होगा 3/2 इज इक्वल टू 5 7 = 35 और ये -7 होगा इज इक्वल टू 1 7 = 7। तो यहाँ पे भी तीनों टर्म्स इक्वल फाइंड नहीं हुए, सो k का कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो नो एनी वैल्यूज फॉर k, और ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन kx - 5y इज इक्वल टू 2 and 2x - 3y is equal to 12. So in the given system of equation, here a1 is equal to 4, b1 is equal to -6 and c1 is equal to k. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 is equal to 2, b2 is equal to -3 and c2 is equal to 12. अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर टोल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब इस फार्मूला में वैल्यूज रख देते हैं। सो a1 है 4/a2 है 2 इज इक्वल टू b1 है -6/b2 है -3 इज इक्वल टू c1 है k/c2 है 12। अब यहाँ पे भी हम दो ही कंडीशन में k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स में k नहीं है। सो फर्स्ट केस में इन दोनों को ले लेते हैं एंड सेकेंड केस में इन दोनों टर्म्स को। तो केस नंबर 1 -6/-3 इज इक्वल टू k/12। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 12 × 6 इज इक्वल टू 3 × k। फिर 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो 12 × 6/3 इज इक्वल टू k। फिर 3 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 से, सो 12 2 = 24 इज इक्वल टू k, या इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 24। इसी तरह सेकंड केस के लिए देखते हैं। सो सेकंड केस में ले लेते हैं 4/2 इज इक्वल टू k/12।
फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के। फिर ये जो 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, और 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 2 ज़ा 4, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये होगा 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू के, या इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 24। सो दोनों ही कंडीशन में हमको के का वैल्यू 24 फाइंड हो गया, सो के का फाइनल वैल्यू 24 ही होगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p। अगर x इज इक्वल टू 2 हो एंड y इज इक्वल टू 4 तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना है इक्वेशन 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p में। तो क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड इसके लिए इक्वेशन दिया है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p। सो अब इस इक्वेशन में x और y के वैल्यूज रख देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई y के प्लेस में 4 इज इक्वल टू p। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 2 ज़ा 14 माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू p। फिर 14 में 16 माइनस होगा तो ये बचेगा -2 इज इक्वल टू p, या इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -2, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस ky इज इक्वल टू 9 passes through 1 and -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इक्वेशन 2x माइनस ky इज इक्वल टू 9 को हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ग्राफ पे शो करें तो ये पॉइंट 1 एंड -1 से होके जाता है, मतलब कि x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे -1। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ग्राफ और उसके प्लान को समझ लेते हैं। इसे आपने 7 क्लास के मैथ्स में ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और अगर याद भी ना हो तो फिर से हम यहाँ पे इसको रिपीट कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो इसमें 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इसमें 4 प्लेन्स होते हैं जिनको कार्डिनल प्लेन या कार्तीय तल बोला जाता है, जो 4 पार्ट में बटा होता है, जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए जो पॉइंट्स होते हैं ये प्लस प्लस होते हैं, प्लस x के लिए और प्लस y के लिए। सेकंड जो पार्ट होता है ये माइनस प्लस होता है, माइनस x के लिए और प्लस y के लिए। थर्ड जो पार्ट होता है ये माइनस माइनस होता है, माइनस x के लिए और माइनस y के लिए। और फोर्थ जो पार्ट होता है वो प्लस माइनस होता है, प्लस x के लिए एंड माइनस y के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो हमको पॉइंट्स दिए हैं 1 एंड -1, वो इस फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग है प्लस एंड माइनस। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x का होता है और सेकंड पॉइंट y का। तो क्वेश्चन में x के लिए 1 है और y के लिए -1। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, और इसके लिए इक्वेशन दिया है 2x माइनस ky इज इक्वल टू 9। तो ये जो x और y के वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन में रख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 1 माइनस k मल्टीप्लाई y के प्लेस में -1 इज इक्वल टू 9। फिर यह होगा 2 1 ज़ा 2 माइनस k का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू 9। फिर माइनस k से ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 प्लस k इज इक्वल टू 9। फिर k का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 2 प्लस में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 9 माइनस 2। फिर 9 में 2 माइनस होगा तो ये बचेगा 7, तो k का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 7 और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, infinite solution or no solution. If it has a unique solution then find the values of x and y.
नीचे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं उनको हमको चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है, इन्फिनिट है या नो एनी सॉल्यूशन है। और अगर इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होता है तो हमको x एंड y के वैल्यूज भी फाइंड करने हैं। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर गिवन 4x + 7y = 18 and 2x + y = 4. So in the given system of equation, here a1 = 4, b1 = 7 and c1 = 18. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 = 2, b2 = 1 एंड c2 = 4. सो अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. तो अब इस फॉर्मूला में इनके वैल्यूज रख देंगे। तो a1 है 4 अपॉन a2 है 2 = b1 है 7 अपॉन b2 है 1 = c1 है 18 अपॉन c2 है 4. तो यहाँ पे तीनों ही एक दूसरे के इक्वल फाइंड नहीं हुए। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी ये इक्वल फाइंड नहीं होंगे। तो ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के फॉर्म में फाइंड हो गए। और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और अब इसके लिए हमको x और y के वैल्यूज भी फाइंड करने हैं। तो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ पे हम किसी भी मेथड से x और y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो इक्वेशन 2 के हेल्प से हम x का एक रॉ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये जो y प्लस में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 2x = 4 - y। और ये जो 2 है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 4 - y अपॉन 2 और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो अब ये जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये है 4 × x के प्लेस में 4 - y अपॉन 2 प्लस 7y = 18। तो ये 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 - y से। तो 2 × 4 = 8 माइनस 2y प्लस 7y = 18। फिर 7y में 2y माइनस होगा तो ये बचेगा 5y = 18। और ये जो प्लस 8 बचा है इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -8 हो जाएगा। फिर 18 में 8 माइनस होगा तो ये बचेगा 10। और ये जो 5y के साथ में मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो y = 10/5। फिर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 × 2 = 10। तो y का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 2। और अब इस y के वैल्यू 2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। सो ऑन पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 है x = 4 माइनस y के प्लेस में 2 अपॉन 2। फिर ये होगा x = 4 में 2 माइनस होगा तो 2 अपॉन 2। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 × 1 = 2। तो x का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 1 एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया 2 और ये इसके आंसर होंगे। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज completed. In our next video we shall solve the questions of chapter 3. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.